हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और मैंने अपनी शिफ्ट का एनालिसिस भी पोस्ट कर दिया है अपने चैनल पे, तो आप चाहो तो आप उसे देख सकते हो। सो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे। सो कल मेरा एग्ज़ाम था फोर्थ शिफ्ट में, तो कल से मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज़ करी। तो सिर्फ IBPS PO नहीं बट SBI PO को लेके भी चलें, तो मेरे इन दोनों एग्ज़ाम से जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से मेजर टेक अवेज़ हैं, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ उसे। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पे। SBI PO एंड IBPS PO दोनों देने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि इंग्लिश में ये तो हम सब लोगों को पता है कि इंग्लिश में RC के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और RC इम्पॉर्टेंट होता है। बट इन दोनों एग्ज़ाम्स देख के मैंने ये देखा कि RC की रीडिंग की हैबिट आपको प्रॉपरली होनी चाहिए, और आप जब भी RC पढ़ो तो फोकस से पढ़ो। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप एग्ज़ाम में आंसर्स कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। और दूसरी चीज़ इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट है, वो है वोकैब। वोकैब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वोकैब हर टॉपिक में यूज़ होगी। इंग्लिश का कोई भी चीज़ होगी, कोई भी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसमें वोकैब यूज़ होगी ही। तो ये दोनों चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करनी है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्स पे। तो आपको स्पीड पे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्स में आपकी एक्यूरेसी भी रहे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो कॉन्ट्स में देखा, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द डेटा। ये मैंने पॉइंट स्पेशली मेंशन किया है बिकॉज SBI PO और IBPS PO दोनों में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बस DI देख के मैंने जल्दी से डेटा पढ़ा और मैं सॉल्व करने लगी, और मेरे जब मैंने फिफ्थ क्वेश्चन पे आई मैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने एक चीज़ का डेटा गलत नोट कर रखा है, तो उसकी वजह से मुझे सारे क्वेश्चंस दोबारा से करने पड़े थे। तो डेटा को हमेशा प्रॉपर्ली समझना है, क्योंकि हमारी आदत होती है, फॉर एग्जांपल अगर वीक डेज़ की बात है तो हम हमेशा मंडे से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन में अगर संडे दिया है सबसे पहले, तो हमें क्या लगेगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जिन्होंने कल एग्ज़ाम दिया होगा वो ये बात समझ रहे होंगे। कल एग्ज़ाम में संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे मॉल विजिटर्स था, और जब मंडे का पूछा तो मेरा सबसे पहले नज़र गई सबसे पहले वाले पे, जस्ट बिकॉज हमारी साइकोलॉजी होती है ऐसी कि मंडे सबसे पहले है, तो सबसे पहले मंडे का डेटा होगा। और जब मैंने उसे सॉल्व कर दिया तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सबसे नहीं होती बट जिनसे होती हैं उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि हम डेटा को प्रॉपरली समझें। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग में पजल्स। पजल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है एग्ज़ाम्स का। आप देखते हो कि पहले 3 या 4 पजल्स आती थी, अब बहुत पजल्स आती हैं। और इनफैक्ट जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस, जो हम लोग मॉक्स में देते हैं 1 या 2 मार्कर्स वाले, वो भी एग्ज़ाम में पजल के फॉर्म में आते हैं। जिनका कल एग्ज़ाम रहा होगा उन्हें पता होगा कि ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था वो, और उसके 3 क्वेश्चंस थे, और वो बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन नहीं था, उसको सॉल्व करने में टाइम लगा था। तो पजल्स को प्रैक्टिस करना है, हर तरीके की पजल्स प्रैक्टिस करनी है, और पजल्स में बहुत टाइम देना है, क्योंकि अगर हमारे पास एग्ज़ाम में 5 पजल्स आ गई, दैट मीन्स 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए। तो उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। और रीजनिंग में एक नई चीज़ है, काफ़ी लोगों ने रियलाइज़ किया होगा ये एग्ज़ाम देने के बाद, कि बेसिक क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके, उनको हमेशा थोड़े अपडेटेड लेवल पे आप प्रैक्टिस करो। मतलब जो बुक्स वगैरह में आउटडेटेड हो जाते हैं क्वेश्चंस, उनकी जगह आप गूगल पे सर्च करके या कहीं भी PDFs वगैरह से अपडेटेड क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस करो, बिकॉज काफ़ी सरप्राइजेस देखने को मिल जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, मुझे अभी रीजनिंग का सेक्शन देख के याद आई वो चीज़, कि राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने गलत क्वेश्चन पहले उठा लिया तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से जो क्वेश्चंस आपको आते थे आप वो भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में इतनी सारी पजल्स आती हैं, अगर हमने सबसे पहले ऐसी कोई पजल उठा ली जो हमसे नहीं बनती है, तो अगर हम उसको लेके बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हम फिर जो हमें पजल आती है हम वो भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मॉक एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है, कि आपने अपनी मिस्टेक्स तो देखी, लेकिन आप सही क्या करते हो आपको वो भी देखना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं जब भी मॉक्स अटेम्प्ट करती हूँ रीजनिंग या कोई भी सेक्शन जब मैं एनालाइज करती हूँ, तो मैंने मिस्टेक्स क्या की हैं मैं नोट करती हूँ वो, बट मेरा ज़्यादा फोकस इस पे रहता है कि मैं सही क्या करती हूँ और कितने टाइम में। फॉर एग्जांपल,
मैं जब भी मॉक्स में पोस्ट वाइज पजल्स अटेम्प्ट करती हूँ तो वो मेरी पज़ल रेयरली कभी गलत होती है और मैं एक बार में अटेम्प्ट कर लेती हूँ और सही से भी कर लेती हूँ उसको। तो जब एग्ज़ाम में मैंने देखा कि पोस्ट वाइज पजल्स आई हैं और 9 मेंबर्स की थी, वो पज़ल लेंदी थी, बट तब भी मैंने उसे सबसे पहले किया एंड थैंकफुली वो एक बार में बन गई। तो हमेशा आपको मॉक्स में इन तीनों चीज़ों में एनालाइज करना है कि आप सही क्या करते हो। गलतियाँ भी देखनी है बट सही क्या करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमें एग्जाम में पता रहे कि हमको किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो एक ये पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गई थी यहाँ पे कि आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लेट द एग्ज़ाम प्रेशर ओवर पावर यू। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि हम मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारी मॉक्स में परसेंटाइल एक्यूरेसी सब बहुत अच्छी आती है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में दिक्कत होती है, हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाते। मुझे याद है किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एडवाइस भी किया था ये कि मॉक टेस्ट को सॉरी एग्ज़ाम को मॉक टेस्ट की तरह देना। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस थी, जिसने भी दिया था थैंक यू। बिकॉज़ एग्ज़ाम प्रेशर में हमेशा हम पैनिक कर जाते हैं और हम आते हुए क्वेश्चंस भी गलत करते हैं। सो ये मेरे मेजर टेक अवेज थे फ्रॉम द IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जिनका 11th को एग्ज़ाम है वो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, और जिनका IBPS क्लर्क के भी प्रीलिम्स आने वाले हैं तो वो ये चीज़ें ध्यान में रखें कि हमें एग्ज़ाम प्रेशर को ओवर पावर नहीं करने देना है खुद को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्प करे।